अमेरिका में क्यों लोग बिजनेसमैन क्यों मिलियनर के बाद बिलियनर बन गए? आज भी वो लोग अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स सुसमाचार में लगाते हैं। एक चर्च के साथ जुड़े हुए एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद वो है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो सुसमाचार में हिस्सा डालता है अपना। अब कहते हैं कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा, और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे हर वक्त यही बोलता है, गो टू चर्च। चर्च के बारे में खुला स्टैंड लेता है, वचन के बारे में खुला स्टैंड लेता है। हमारे बिजनेसमैन कहां हैं? आज लोग हैरान हैं, अमेरिका के लोग हैरान हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की टीम हैरान है। जब उनको मैं भेजता हूं क्रूसेड्स पे, वो पूछते हैं कितने लोग हैं ये। आई डोंट नो, मुझे इतना पता है किलोमीटर के हिसाब से लगता है, आधा किलोमीटर लगा दो, पौना किलोमीटर लगा दो, किलोमीटरों के हिसाब से पंडाल लगने लगा है। जब डोनाल्ड ट्रम्प की नानी दादी उसको बाइबल दे रही होगी, उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कौन है आने वाले समय का। ग्रेट मैन आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं, उनका परिवार क्रिश्चियन है। आपने कभी ना कभी ये वीडियोस जरूर से देखी होंगी, और इनको देखने के बाद अगर आपको लगा है कि अंकुर नरोला साहब डोनाल्ड ट्रंप या इलोन मस्क की इतनी तारीफें क्यों करता रहता है, जबकि ये ट्रंप और इलोन मस्क ये दोनों ही कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं है, बल्कि इनके चाल चलन शैतानी है। ये दुनिया की हर एक बुराइयों में लिप्त लोग हैं। फिर भी अंकुर नरोला परमेश्वर की पवित्र पुलपिट पर खड़ा होकर इनकी तारीफें क्यों करता रहता है? अगर यह सवाल कभी आपके मन में आया है तो ही आप इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप यहीं पर छोड़ दें। अगर आप वो इंसान हैं जो अपने पापा पास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल्स फील करते हैं, तो ये वीडियो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। प्लीज आई रिक्वेस्ट डोंट वॉच दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो को पूरा देखने का फैसला कर लिया है तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है, जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। अंकुर नरोला जी का एक पैटर्न है जो हम कई सालों से नोटिस करते आ रहे हैं। अंकुर नरोला बहुत ज्यादा प्रो ट्रंप या प्रो इलोन मस्क है, और यहां तक कि वो अमेरिका जाकर व्हाइट हाउस की लेडी पास्टर पोला वाइट से भी मिलकर आते हैं और फोटो खिंचवाकर अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जब डोनाल्ड ट्रम्प की नानी दादी उसको बाइबल दे रही होगी, उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कौन है आने वाले समय का। ग्रेट मैन आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं, उनका परिवार क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते, शैतान आपके पीछे पड़ा है। तो नरोला साहब ये कहते हैं कि ट्रंप एक क्रिश्चियन फैमिली से है और ट्रंप के लिए प्रार्थना करो, और ट्रंप की दुनिया भर की तारीफें वो बार बार अपनी सभाओं में करते देखे जा सकते हैं। पर ट्रंप कहता है आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I'm a Christian. I'm a Christian. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. ट्रंप की बेटी इवांका ऑफिशियली यहूदी धर्म अपना लेती है। यहूदी जेरेड कुशनर से शादी करने के बाद नहीं, बल्कि शादी करने से पहले ही। और तो ट्रंप के ही ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप ने भी जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म में कन्वर्ट कर लिया है। Donald Trump converted to Judaism 2 years ago, according to White House official. There it is. That's his blog. He said President Donald Trump converted to Judaism 2 years ago and joined Chabad Lubavitch synagogue in New York City, according to a high-level White House official.
ट्रंप के ही ऑफिशियल्स रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रंप ने भी जुडाइज्म यानी कि यहूदी धर्म में कन्वर्ट कर लिया है। आज ट्रंप खुद भी एक अनऑफिशियल यहूदी बन चुके हैं। सिर्फ कागजों में ही क्रिश्चियन है डोनाल्ड ट्रंप, पर यहूदी कन्वर्टेड हो चुके हैं पूरी तरह से। जैसे आप में से बहुत से लोग दिल से तो क्रिश्चियन हैं, पर कागजों में उसी संस्कृति से होंगे जिससे भी आप प्रभु में आए हैं, राइट। तो ट्रंप और उसकी बेटी यहूदी कन्वर्टेड हो चुके हैं। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अंकुर नरोला साहब को इनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह सब जानकारी इंटरनेट पर आसानी से मौजूद है। और बाइबल यह कहती है जो क्रिश्चियंस होके फिर से किसी यहूदी या किसी और धर्म में वापस से लौट जाए, वो यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और मसीह में फिर दोबारा कोई बलिदान नहीं है। इब्रानियों अध्याय 6 उसका 4 से 6, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना यानी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इब्रानियों अध्याय 10 उसका 26 से 29 कहता है, क्योंकि यदि हम सत्य की पहचान पाने के बाद जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, परंतु न्याय की एक भयानक आशा बाकी है। जिसने परमेश्वर के पुत्र को रोंदा, वाचा के लहू को अपवित्र जाना, वह कितनी अधिक सजा के योग्य होगा। तो ये वचन कहते हैं कि मसीह में आने के बाद यानी क्रिश्चियंस होने के बाद यदि कोई जानबूझकर वापस से लौट जाए तो अब कोई दूसरा बलिदान उसके लिए फिर नहीं है, क्योंकि यीशु ही अंतिम बलिदान है। अब थोड़ा ध्यान से इन वचनों को पढ़ो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 उसके 11 में मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर यानी क्रिश्चियंस होकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना पीना भी ना खाना। अब ट्रंप साहब ये कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीता। And to this day, I've never had a drink. And I have no longing for it. I have no interest in it. To this day, I've never had a cigarette. Don't worry, those are only 2 of my good things. I don't want to tell you about the bad thing. हाँ, पर शराब बेचता जरूर है। क्या ट्रंप गाली देता है? यस। क्या ट्रंप व्यभिचारी है? यस। 2016 में 2005 की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिसमें ट्रंप को यह सेखी बगारते हुए सुना गया था कि वे महिलाओं की उस प्राइवेट पार्ट को पकड़ सकते हैं और बिना उनकी मर्जी के उन्हें चूम सकते हैं, क्योंकि वह एक स्टार हैं। बाद में ट्रंप ने लॉकर रूम में हुई इस बातचीत के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने रियल में ऐसा किसी महिला के साथ नहीं किया है। इस केस में ट्रंप अपने मुंह से सब बातें स्वीकार करता है। उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ऐसा किया है और ये रिकॉर्डिंग झूठी नहीं थी। आज के टाइम में होती तो AI जनरेटेड बता दिया जाता, पर ये 2005 की थी। और 1990 में तलाक की कार्यवाही के दौरान ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप ने शपथ पत्र में कहा था कि ट्रंप ने उनके साथ हिंसक हमला करके बलात्कार किया था। ट्रंप कितना बड़ा अंधेर करने वाला है और डींगे मारने वाला इंसान है, ये तो आज सारी दुनिया जानती है कि ट्रंप कैसे सारी दुनिया पर अपनी मर्जी से मनमाने टैक्स टैरिफ्स लगा रहे हैं और इंडिया के साथ कैसा वो अंधेर कर रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ट्रंप भाई कहलाकर यानी क्रिश्चियन, सो कॉल्ड क्रिश्चियन होकर भी एक व्यभिचारी, लोभी, गाली देने वाला, शराब बेचने वाला और अंधेर करने वाला इंसान है। क्या अंकुर नरोला साहब ये सब नहीं जानते? स्ट्रेंज। बाइबल तो कहती है उसकी संगति भी मत करना, वरन ऐसे मनुष्यों के साथ खाना भी ना खाना। अब आप कहेंगे अंकुर नरोला साहब ने कब ट्रंप के साथ खाना खा लिया? वो तो सिर्फ ट्रंप के लिए प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। क्या बाइबल नहीं कहती पापियों के लिए प्रार्थना करो? ठीक है जी,
लेकिन बाइबल ये तो बिल्कुल भी नहीं कहती कि ऐसे पापियों की मसीह सभा में तारीफ करो, वो भी पुलपिट पे। 2 यूहन्ना अध्याय 1 उसका 11, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साक्षी होता है। अब अंकुर नरोला जी ऐसे लोगों के लिए सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो उनकी खुलेआम तारीफ कर रहे हैं पुलपिट पर, और तो और उनके खास करीबी लोगों से मिल भी रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और उनके साथ जाहिर सी बात है उनके मेहमान बनकर जा रहे हैं तो खाना भी खा रहे हैं। नहीं, अभी हाल ही में अंकुर नरोला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस ऑफ फेथ में गए और वहां की लेडी पास्टर पोला वाइट से मिलकर आते हैं, अपनी फोटोज पोला वाइट के साथ खिंचवाते हैं और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि ये पोला वाइट जो है ये बिल्कुल भी बिब्लिकल पास्टर नहीं है। इस महिला के 3 पति हैं और तीनों के तीनों जिंदा हैं। ये बेनी हिन के साथ होटल में रात गुजारती हुई पकड़ी गई थी। उसके बाद बेनी हिन की वाइफ ने बेनी हिन को डाइवोर्स दे दिया था। ये पोला वाइट अपने हस्बैंड के साथ चर्च सभाओं में बच्चों के सामने गंदी फिल्में वीडियोस को देखने के लिए बातें करती है। Be one big happy family. Wait till we get to your sex life. We're just starting right now. I realize the kids are in here. Praise the Lord. Thank you, Pastor Dad. Well, Amen. I think too, women have to, or don't have to, but women should look at a man and find out what turns him on. I mean, and you can talk about this. This is something that, you know, how freaky do you want to get? You know what I mean? And if you don't have that conversation with your I love man, my husband. if you don't have that conversation, then you know you're not fulfilling everything that he really truly wants. And so that this part, the sexual fulfillment, comes with deep study within each other. You have to look inside and say, what turns you on? You know, what is it that you like to do? And if you don't have that conversation, it's going to be broken someday. And the other part of it is, ladies, if you don't know what he likes, you know, figure it out. Get a book. Go get some porn. Brother, Do something, whatever. If he likes to watch porn with him. You know what I mean? It's like, you got to get where you're going to go. Figure it out. ऐसी लेडी पास्टर के साथ पास्टर नरोला जी इतने वार्म वेलकम के साथ मिल रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अंकुर नरोला को इस लेडी पोला वाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है? ये सारी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, कोई भी हल्का सा भी सर्च करके इसको पता लगा सकता है। और तो और इंडिया के पापा पास्टर अंकुर नरोला जी अब खुलेआम इलोन मस्क की भी तारीफ कर रहे हैं। अब बहुत सी अमेरिका में टेस्टिमनीज को सुनोगे जिनके बिजनेस आज जो बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स अब कहते हैं कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा। और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे हर वक्त यही बोलता है, गो टू चर्च। चर्च के बारे में खुला स्टैंड लेता है, वचन के बारे में खुला स्टैंड लेता है। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद वो है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो, सुसमाचार में हिस्सा डालता है अपना। इलोन मस्क चर्च के लिए स्टैंड लेता है, सुसमाचार के लिए वो पैसा खर्चता है, गो टू चर्च जाने को बोलता है। अंकुर नरोला साहब, या तो आप सच में बहुत ही भोले इंसान हो कि आपको कुछ भी पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, या फिर आप बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग करते हो, क्योंकि सारी दुनिया इलोन मस्क के बारे में जानती है कि ये कौन है और कैसा इंसान है। ये निहायती शैतानी इंसान है, ये शैतान की पूजा करता है, हैलोवीन जैसे शैतानी त्योहारों में शैतान के कपड़े पहनता है। पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा। और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे हर वक्त यही बोलता है, गो टू चर्च। चर्च के बारे में खुला स्टैंड लेता है,
वचन के बारे में खुला स्टैंड लेता है। इलोन मस्क चाहता है लोग चर्च जाए, वो इलोन मस्क जो उल्टा क्रॉस पहनता है। क्या आप ऐसे किसी इंसान को चर्च में आने देंगे जो शैतान के सिर पर उल्टा क्रॉस बना हुआ जैसा ड्रेस पहनता हो? नहीं ना। फिर ऐसे इंसान की तारीफ पुलपिट पर करोगे मसीह सभा में? बिल्कुल भी नहीं। और इलोन मस्क कौन होता है? गो टू चर्च की सलाह देने वाला, जो खुद एक पूरी तरह से क्रिश्चियन नहीं है और अपने आप को कल्चरल क्रिश्चियन बताता है, और उसके 4 औरतों से 14 बच्चे हैं। ये हैं पास्टर अंकुर नरोला जी के फेवरेट $1 ट्रिलियन वाले क्रिश्चियन बिजनेस मिलियनियर इलोन मस्क। पहला ट्रिलियनियर, बिलियनियर नहीं, ट्रिलियनियर एलन मस्क होगा। और उसकी जाके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे, कमाल की बात है। एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी शायद वो है, चर्च के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है, सुसमाचार में हिस्सा डालता है अपना। इलोन मस्क सुसमाचार में डॉलर्स खर्च करता है। वो डॉलर्स कहां से आ रहे हैं ये नहीं पता। उसी इलोन मस्क का ग्रो किया है, लोगों से मां बहन की गाली देकर बात करता है, और इलोन मस्क एक्स ट्विटर पर पोर्न कंटेंट डालने की अनुमति देता है, वो भी ऑफिशियली। इलोन मस्क के बारे में ये पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, कैसे इलोन मस्क न्यूरालिंक लोगों के दिमाग में फिट करना चाह रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया के पापा पास्टर लोग इन शैतानी व्यभिचारी कुकर्मी लोगों की चर्च सभाओं में तारीफें क्यों करते करते थकते नहीं है? ये सब खुशी खुशी जोश जोश में हमारे इंडिया के पापा पास्टर्स ऐसा कर रहे हैं, या कुछ और ही खिचड़ी पक रही है? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? क्या है ये NAR मूवमेंट जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप, चार्ली कर्क, इलोन मस्क, बेनी हिन, इन सब के नाम जुड़े हुए हैं? और इंडिया के ये पापा पास्टर्स इस NAR मूवमेंट को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्यों 1990 के बाद दुनिया भर में चर्च में अचानक से ही अपोस्टल्स और प्रोफेट्स की बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई? करिश्माई चर्चों की संख्या दुनिया भर में एकदम से क्यों बढ़ गई है? क्या हुआ था करिश्माई चर्च के संस्थापक बेनी हिन के साथ, जिसके कोट से पवित्र आत्मा निकलती थी? और फिर वो होटलों में औरतों के साथ रात गुजारता हुआ पकड़ा गया। और फिर बाद में बेनी हिन ने खुद माना कि वो एक झूठी शिक्षा चर्च में लाया था, जो आज भी चल रही है। It is. In fact, that's my next question. You have been following Christ for decades. As you reflect back on those years, are there any regrets that you have? Absolutely. I'm a human being. I've made mistakes. I remember. क्या है ये NAR यानी कि न्यू अपोस्टलिक रिफॉर्मेशन, जो तैयारी कर रहे हैं प्रोजेक्ट ब्लू बीम की, जिससे वो यीशु मसीह को आसमान से उतरता हुआ दुनिया को दिखाएंगे। और क्योंकि बाइबल में भी लिखा है ऐसा भयानक समय आएगा कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, मत्ती 24:24 में। सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में। तो जुड़े रहिए WTL पर, जहां सत्य की खोज की जाती है और सत्य आपको स्वतंत्र करता है। अभी सब्सक्राइब कर ले WTL को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जिस मेहनत और ईमानदारी से हमने ये वीडियो बनाई है, उसी ईमानदारी से इसको शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे क्रिश्चियन न्यूज़ चैनल्स पर यूट्यूब कई सारी वीडियोस का एड्स रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है। मतलब कि एड से कोई खास इनकम नहीं हो पाती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सके, और स्पॉन्सर्स वो हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर ईमानदारी से बना सकें, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की ज़रूरत है।
अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ इस सेविकाई में थोड़ा बहुत बोना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.